हरिलुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम व लखनपुर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कृपा शंकर गुप्ता 7 जुलाई को लखनपुर विकासखंड के ग्राम लब्जी में आश्रित ग्राम जामा पहुंचकर हाथी प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए भवन का निरीक्षण कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। जिस भवन में वन विभाग के द्वारा हाथी प्रभावित ग्रामीणों को ठहराया गया है, भवन की जर्जर हालत होने तथा भवन से पानी के टिपकने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए विधायक ने छत के ऊपर तिरपाल लगाए जाने तथा ग्रामीणों को भरपूर मात्रा में सूखा राशन सहित टॉर्च उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। मैं ग्राम पंचायत लब्जी ग्राम जामा का निवासी हूं और यहां पर बोलना चाहिए कि जंगली हाथियों के द्वारा यहां पर परेशानी है, यहां पर हम पब्लिक झेल रहे हैं। तो बोलना चाहिए कि पहले लोटा ढोढ़ी में 12 अक्टूबर को आई थी, तो इसी स्थिति में इसी स्कूल में जगह दिया गया था और इस स्कूल में उस समय सूखा मौसम था तो कुछ हम लोग रह लिए। अभी तो बरसात सीजन में पूरा स्कूल चूह रहा है, तो इसको रहने में दिक्कत दे रहा है और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहाँ आते हैं, फिर वही हम लोग को प्रोत्साहन राशि के रूप में जो भी देते हैं, रहने के लिए राशन देते हैं, तो 5 किलो चावल और 1 लीटर तेल दे के इतना ही दे के चल देते हैं और जो भी बोलते हैं उसका कोई सुविधा अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है इनके लिए। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जो वन विभाग के द्वारा क्या क्या व्यवस्था दी जाती है और क्या क्या उसमें आप लोगों को दिक्कतें सामना करना पड़ता है? इसमें तो देखिए अभी मकान को ढकने के लिए हुई प्लास्टिक का दिया गया है, व्यवस्था दिया गया है और चावल 5 किलो दिया गया है और बरी और 1 लीटर तेल दिया गया है। तो उतना में हो जाता है आप लोगों का? नहीं होता है। परिवार में लगभग 5-6 लोग हैं तो 5 किलो चावल कहाँ से हो पाएगा? अच्छा, तो फिर कैसे करते हैं आप लोग? फिर खरीद के खाते हैं, कैसे करते हैं? अभी तो खेती अभी रोपा ऊपर लगा रहे हैं तो रोपा बीड़ा लगाते हैं तो उसमें से मिलता है पैसा, उसी मजदूरी से हम लोग चावल वावल खरीद के हम लोग का जीवन यापन करते हैं, परिवार को चलाते हैं। विधायक जी से क्या क्या मांगा? विधायक जी जब आप लोगों से मिलने आया है तो क्या क्या मांग किया गया आप लोगों के द्वारा, ये बता दीजिए। विधायक से हम लोग को यही हाथी जब आती है तो हम लोग के लिए कम से कम राशन यहाँ पर व्यवस्था किया जाए और बोलना चाहिए कि लाइट का व्यवस्था भी नहीं है तो लाइट के लिए व्यवस्था किया जाएगा बोल के मांग किए हैं। और रोड भी नहीं है, जहाँ पहाड़ में पहाड़ी कोरबा बसे हैं, हैंडपम्प भी नहीं है, वहाँ पर लाइट का व्यवस्था भी नहीं है, यहाँ पर रोड भी नहीं है। तो इस सभी का मांग किए हैं और भी ज़रूरत है उसको भी मांग किए हैं, उसको डायरी में लिख के दिए हैं। यहाँ ग्राम पंचायत जामा में मुख्य रूप से लोटा ढोढ़ी में 8 लोगों का घर को तोड़ दिया है हाथी और इसके वजह से इन लोगों के सामने घर में रहने का समस्या हो गया। यहाँ मिडिल स्कूल में इन लोगों को सबको यहाँ पर रखा गया है और ये मिडिल स्कूल का भी हालत अत्यंत जर्जर है। गांव वालों का मांग है कि यहाँ एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो जिससे कि इस तरह के हाथियों से आए दिन इस तरह का घटनाएं घटित होती है और उन लोगों को एक सुरक्षित ठिकाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक सामुदायिक भवन का मांग ग्रामवासी भी कर रहे हैं और मैं पूर्व में भी शासन के पास इस मांग को रखा हूं और उम्मीद करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र यहां सामुदायिक भवन का निर्माण हो जाए। इसके साथ ही डाड़ केसरा में भी हाथियों से अत्यधिक क्षति पहुंचाया गया है, वहां पर 20 करीब घरों को तोड़ा गया है और फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसी तरह से घाटोन, मुख्य रूप से घाटोन और लोटा ढोढ़ी सर्वाधिक हाथी से प्रभावित ग्राम है और वहाँ के ग्रामीण जो है सड़क पे आ गए हैं, उनके सामने घर में रहने का समस्या हो गया है और अभी उन्हीं के कैंप में हम लोग आए हुए हैं। साथ में सभी विभाग के अधिकारी भी हैं और इन लोगों की जो समस्याएं हैं उन सब का निराकरण किया जा रहा है। किसी को मौसमी बीमारी है उसका शिकायत उसको दूर करने के लिए हमारे लखनपुर के बीएमओ भी आए हुए हैं, शिक्षा विभाग से भी हैं और जनपद से भी आए हैं और हमारे समस्त क्षेत्र के जो इधर से जुड़े हुए हैं हमारे सभी जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ता और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी आए हुए हैं और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको शीघ्र से शीघ्र निराकरण करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी आवश्यकता होती है उनको राशन, खाद्य सामग्री की उनको उपलब्ध कराएं। एक आखिरी इस संबंध में मैं दिखवा लेता हूं क्या स्थिति है और जो दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप कार्य होंगे।